डायपर बैग एक ऐसी चीज है जो न्यू पेरेंट्स के लिए या किसी भी पेरेंट्स के लिए, अगर आपका बेबी है, आप मम्मी पापा हैं, तो डायपर बैग आपका डे 1 से स्टार्ट होने वाली ऐसी चीज है। तो जब अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो भी आप इस तरह के डायपर बैग में सामान लेकर जाते हैं। और उसके अलावा बेबी होने के बाद आपको जैसे ही तीसरे चौथे दिन वैक्सीनेशन वगैरह के लिए बुलाया जाता है तो आपको डायपर बैग चाहिए ही चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, हम बेबी को कभी भी उसके सारे सामान के कैरी किए बिना नहीं ले जा सकते। और बेबी का सारा सामान हम अगर डायपर बैग्स में ठीक तरीके से रखें तो ये बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि इन बैग्स के अंदर पार्टीशन इस तरीके से दिए जाते हैं कि बेबी का छोटा छोटा सामान प्रॉपर तरीके से लग जाता है। जैसे कि ये बैग मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें क्या है, अब इसमें डायपर बैग क्यों अलग होते हैं, इनके अंदर पॉकेट्स इस तरीके से बनाई जाती हैं कि हम बच्चे का सामान सेपरेटली रख सकते हैं। जैसे ये आउटर पॉकेट के अंदर आप कोई डायपर हैंडी रख सकते हैं, इसमें कोई हैंकी हैंडी रख सकते हैं। फिर ये देखिए, जैसे ये पार्टीशन इसका ये जो बना हुआ है, इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये फॉइल टाइप का, ये क्या है, इंसुलेटर है। अगर आप बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क कैरी कर रहे हैं या दूसरा मिल्क कैरी कर रहे हैं तो इसमें उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठंडा या गर्म आप जितना रखना चाहते हैं वो रहेगा सही से, ठीक है। उसके बाद इसका ये पार्टीशन देखिए, ये आपके जैसे आपने अपना मोबाइल का रखना है या कुछ चेंज रखनी है, उस तरह की चीज़ों के लिए यूज़फुल रहेगा। उसके बाद इसके अंदर जो देखा जाता है मेन आपका स्पेस कितना है, क्या है और पार्टीशंस क्या है। जैसे किसी किसी बैग के अंदर आपको इस तरह की डायपर चेंजिंग मैट दी जाती है कि आप कहीं रास्ते में ट्रैवल करते हुए बेबी का नैपी या डायपर चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर लेटा के आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए, इसका स्पेस मैटर करता है कि ये यहाँ से खुलने में कितना ब्रॉड है, नीचे से इसका स्पेस कितना है, और इसके अंदर जो इसका जो मटेरियल है इसको फील किया जाता है कि इसकी ये थिकनेस, इसकी ब्रॉडनेस क्या है, ठीक है। उसके अलावा इसके पार्टीशन अंदर भी इस तरीके से होते हैं। जैसे ये अगर बेबी का कोई कुछ गीली पजामी हो गई, कोई नैपी हो गया जिसे आप कैरी करना चाहते हैं तो इसमें आप सेपरेटली रख सकते हैं। उसके अलावा भी ये जो पार्टीशंस हैं, ये बॉटल, नैपी, हैंकी, उसके अलग से कोई कपड़ा जोड़ा उस हिसाब से है। डायपर बैग्स की साइड पे भी इस तरीके की पॉकेट्स होती हैं, ये देखिए। और इसमें भी जो ये आप फॉइल टाइप का देख रहे हैं ये भी इंसुलेटर है। आपकी बॉटल ठंडी गर्म, और इसमें जो स्पेस है एक बड़ी बॉटल को आराम से रखेगा और छोटी तो रखेगा ही। अब इसके अंदर जो चीज़ और देखी जाती है कि जब आप कैरी कर रहे हैं तो इसका स्ट्रैप आपको लेने में कितना कंफर्टेबल है। तो ये देख रहे हैं, इसका चौड़ा स्ट्रैप आपको लेते समय भी कुछ भी आपको शोल्डर पे पेन नहीं देने वाला है। तो ये आपने एक डायपर बैग देखा। इसी तरीके से इसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट रेट्स होते हैं। देखने में भले ही बहुत सारे डायपर बैग एक जैसे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कॉपी तो हम किसी भी प्रोडक्ट को कर सकते हैं, देखने में एक जैसा बना सकते हैं, लेकिन क्वालिटी रियली मैटर करती है। अब जैसे ये बैग है, ये बैग बहुत अच्छा था, ये थोड़ा सा उससे नीचे ग्रेड का है। तो इसके अंदर जो हम मेन चीज़ देखते हैं, इनके रनर्स देखते हैं, इस तरह से जिप की क्वालिटी देखते हैं, उठाने वाला हैंडल देखते हैं, पीछे से उठाने वाले स्ट्रैप देखते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो इसके पार्टीशंस वगैरह होते हैं तो डायपर बैग में सभी में उस तरीके की सुविधा दी जाती है कि बॉटल, नैपी, डायपर्स वगैरह सब कुछ आ जाए। तो अभी हमने ये 2 डिज़ाइन देखे, अब ये देखिए तीसरा डिज़ाइन। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैग है। तो इनकी क्वालिटी का हमें देखिए, फिर से अगेन मैं कहूँगी, कैसे समझ आता है कि ये स्ट्रैप की क्वालिटी देखिए, हाथ लगाते ही समझ आता है कि अच्छी क्वालिटी का बैग है। उसके बाद हम फिर से इसके रनर्स देखते हैं, ये कितने स्मूथ चल रहे हैं, इससे समझ आता है कि बैग बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नो डाउट ये इंसुलेटर एंड ये बाहर के पॉकेट्स, पार्टीशंस तो हम देखते ही देखते हैं, ठीक है। और अंदर का स्पेस मैंने आपको जैसे कि बताया था कितना चौड़ा है, और अंदर भी ये देखिए इस तरीके से सारे पार्टीशंस हैं, ठीक है। और डायपर बैग में एक इस तरह का सामान होता है, अगर आप कुछ भी नहीं ज़्यादा सोचना चाहते हैं और जल्दबाजी में बस ढेर सारा सामान बच्चे का कैरी करना चाहते हैं तो बस इसमें डाला, फेंका, और ये छोटा सा आपको साइड में आपको छोटा छोटा सामान डालने के लिए अलग से बैग्स दिए गए हैं। तो इसको इस तरीके से आप लेकर जा सकते हैं। ये इस टाइप का बैग है। और जो हमने पहले बैग्स देखे थे ये बैकपैक स्टाइल बोलते हैं इनको पीछे से हम जैसे अपना लैपटॉप बैग कैरी करते हैं इस तरीके से कैरी किया जाता है। ऐसे सबको पता ही है आज की डेट में ये कोई नई चीज़ नहीं रह गई है इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि मदर्स के दोनों हैंड फ्री हैं, उसको बेबी को कैरी करे, सामान ले, दुनिया से फ़ोन सब कुछ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बैकपैक स्टाइल, ये दूसरा स्टाइल। और ये कुछ छोटे स्टाइल बैग्स भी कभी कभार आ जाते हैं कि आपको बहुत छोटे से जगह के लिए बहुत कम सा एक सा सी चीज़ लेके जानी है, तो ये छोटा सा बैग भी आप कैरी कर सकते हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इसके अलावा मैं जो आपको मेनली बैग्स के और डिज़ाइंस
कलर एंड डिज़ाइन मोटा मोटी दिखाना चाहूँगी, वो ये है। जैसे कि ये बहुत ही सुंदर कलर है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और मैं खोलूँगी नहीं, आप वैसे ही देखिए, क्योंकि अंदर के पॉकेट्स वगैरह का सबका अरेंजमेंट मोटा मोटी वैसा ही होता है। ये देखिए, ये भी अच्छा बैग है। फिर हम ये देख सकते हैं, तो इनमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि मम्मा कैरी कर रही है या पापा कैरी कर रहे हैं, कोई भी कैरी कर सकता है इसको। ये देखिए, ये ब्लैक हमने देखा ही था। ये एक और प्रिंट देखिए, और बैकपैक स्टाइल के अलावा इस तरह के दूसरे तरीके से पकड़ने वाले बैग, जैसे मैंने अभी एक बड़ा बैग पकड़ा था, उसी का एक छोटा वर्जन ये है। और इसके अलावा भी और बैग्स मिल जाते हैं। तो ये बैग का तरीका पहले ज़्यादा चलता था, आज की डेट में बैकपैक ज़्यादा चलता है। लेकिन फिर भी जिसको जो भी कन्वीनियंट लगता हो, जैसा भी हो, वो दोनों तरीके के बैग्स हमारे पास होते हैं। और अगर आप चाहें व्हाट्सएप पे फ़ोटो देखना या कुछ भी और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेना, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी डिटेल छोड़ूंगी। थैंक यू।